आज मेरा बर्थडे है। अनलाइक अदर बर्थडेज मैंने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बोल दिया कि उनके हाथों से लिखे हुए ख़त, यानी कि उनके हाथों से लिखे हुए नोट्स मुझे चाहिए। मैंने ये भी कहा है कि टिल द एंड ऑफ माय लाइफ पूरी फीलिंग्स अपनी माँ के लिए लिखें लेटर में। और 2 ख़त तो ऐसे थे जिसमें मुझे रोना ही आ गया, क्योंकि आप अपनी मदरहुड इज़ अ स्ट्रगल ऑल्सो। कोई किसी को फूल देता है इस तरह। यूनिक पर्सन दैट आई हैव विटनेस्ड। यार आंसू आ रहे हैं मेरे, कसम से। वर्क हार्ड एवरी डे to be a good mom. You get a little angry for just for no reason. कहाँ से लाई हो? अच्छा मुझे अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी? मौसम बड़ा अच्छा है, स्प्रिंग चल रहा है कनाडा में, ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। और आज मेरा बर्थडे है। अनलाइक अदर बर्थडेज मैंने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बोल दिया कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई फैंसी गिफ्ट नहीं चाहिए आपसे, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है उनके हाथों से लिखे हुए ख़त, यानी कि उनके हाथों से लिखे हुए नोट्स मुझे चाहिए। 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों को मैंने अलग अलग बोल दिया बिकॉज़ आजकल के बच्चे ना तो कोई बात सुनते हैं, सिर्फ हर चीज़ ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं या अपने स्कूल और बस वही बातें होती रहती हैं। कोई हैंड रिटन चीज़ें होती नहीं है, कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस, कोई बात भी वो सही तरह कई दफ़ा करते ही नहीं है। सो आई रियली वांट दिस टाइम कि वो अपनी पूरी फीलिंग्स अपनी माँ के लिए लिखें लेटर में। और मैंने ये भी कहा है कि टिल द एंड ऑफ माय लाइफ, टिल माय लास्ट बर्थडे, आई जस्ट वांट कि वो मुझे लेटर्स दें इंस्टेड ऑफ एनी फैंसी गिफ्ट। आई जस्ट वांट हैंड रिटन लेटर्स कि उनका टाइम कैसे गुजरा, मैं कैसी माँ रही, कहाँ मैंने अच्छे काम किए, कहाँ मैंने गलत काम किए, एंड दे शुड गाइड मी कि मैं किस तरह इम्प्रूव करूँ और आई शुड गाइड दैम ऑल्सो। तो आज का ब्लॉग इसके ऊपर है। आई होप ये आइडिया शायद बहुत सी माओं को अच्छा लगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप बताइएगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। सारा दिन कैसा गुजरा ये आपके साथ शेयर करूँगी और किस तरह मैं उनके हाथों से लिखे हुए ख़त मैंने पढ़े। और 1-2 ख़त तो ऐसे थे जिसमें मुझे रोना ही आ गया, क्योंकि आप अपनी मदरहुड इज़ अ स्ट्रगल ऑल्सो। तो एनीवेज़, तो मैं रो भी पड़ी उन जगहों पे, तो आपके साथ वो शेयर करूँगी। आई होप किसी को ये आइडिया क्लिक करेगा बिकॉज़ ये आइडिया बहुत यूनिक है। आप फैंसी गिफ्ट और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की बजाय अगर इस आइडिया को लेके चलें तो आप बच्चों के साथ एक बहुत डीप रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। सो आई होप आपको व्लॉग आज का अच्छा लगेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ जी, आज बस जब सुबह हुई तो मैं उठी हूँ और उठ के बस अब नीचे की तरफ जा रही हूँ और मेरी जो कैट्स हैं उनको खाना-वाना दूँगी। बर्थडे है लेकिन अभी तक किसी ने मुझे विश नहीं किया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। दिन आज बहुत अच्छा है और एक बड़ा अच्छा सरप्राइज़ मिला है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। यार कनाडा में भी कोई किसी को फूल देता है इस तरह। थैंक यू यार, थैंक यू। मुँह नहीं धोया मैंने अभी। यार मैंने सोचा नहीं था है, नाइट सूट में हम पड़े हैं, मेरा लंबा गिफ्ट में आज अच्छा जो खुद ही टेबल पे रखने के लिए, ये वो लोग हैं जो खुद ही गिफ्ट लाते हैं पर खुद ही खोल के हमें दिखाते हैं। ये टेबल पे रखने के लिए लाई, बहुत प्यारा है। कहाँ से लाई हुई? अच्छा मुझे समझ आ गई। किए थे ना तो मैंने उनसे लिया था कि फिनिश को देना मुझे। वाह, अच्छा यूएसए से लाई हूँ यार, यूएसए की चीजें हमें मिल रही है। पर्स मैंने एक और खरीदा हुआ है, लेकिन ये तो इसमें ब्लैक भी है। बच्चों ने यार इतना क्या करने की जरूरत थी? ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी यार, क्यों जरा बर्ड्स को खाना डाल दें। मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझती हूँ कि कनाडा जैसे मुल्क में भी 9 बजे अगर मेरे घर की घंटी बजी है और मेरी फ्रेंड ने आके मुझे कड़ी भी पकड़ाई है और उससे पहले फूल और गिफ्ट्स भी पकड़ाए, आई एम सो ब्लेस्ड। लुक एट दिस कड़ी की शक्ल,
बस जल्दी-जल्दी मैंने कहा नाश्ता बना दूँ। बच्चे-बच्चे उठ गए हैं, आज छुट्टी है और मैंने कहा जल्दी से इनको नाश्ता-वाश्ता देती हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मुझे कोई विश करने आया। अपने घर वालों ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा और मेरी फ्रेंड जो कि बिल्कुल मेरे नेबर में रहती है उसने मुझे विश किया, मेरे कढ़ी बना के लाई। उसको पता है कि यार मुझे कढ़ी बहुत पसंद है। So she made curry specially for my birthday and she gave me a lot of good gifts and duas। और बस साथ साथ खाना बनाया और बच्चों से कहा कि भाई तुम लोगों के लेटर कहाँ हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ उनसे हैंड रिटन नोट्स ही चाहिए। पास्ता वास्ता बना दिया है, आलू गोश्त ऊपर चढ़ाया हुआ है। अब देखिए जी लेटर कब मिलते हैं। The heart of our family. Wow, this is the best one so far. You're the heart of our family. हाँ, मैं इनको कई दफ़ा कहती हूँ कि यार इस घर में सिर्फ मैं ही बोलती रहती हूँ, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो। तो yeah, that makes sense. You work hard every day to be a good mom. Well, I don't think so कि मैं अपनी पीक पे पहुँच सकी। But चलें, अगर ये बच्चे ऐसा सोचते हैं, You allow me to dream big. This is so important कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल छोटे फ्रेम में मत डालें, छोटे बॉक्स में मत डालें. Let them just breathe. Let them just fly. You make our house a home. Yes. ये बहुत बड़ी बात है वैसे. You make our house a home. ये बहुत बड़ी बात है. You don't care what others think and continue to be yourself. उफ, अली ने तो आज ना मेरा दिल जीत लिया यार. इतने मजे की चीजें उसने बताई हैं जो सिर्फ मुझे पता है अपने बारे में. अचीवमेंट ऑफ माइंड इज एन अचीवमेंट ऑफ योर्स. इफ यू डिडंट exist, I would never exist. As a son of yours, I like your passion, creativity towards things. In my lifetime, you may be the most unique person that I have witnessed. यार आंसू आ रहे हैं मेरे कसम से. आंसू आ रहे हैं. आंसू आ रहे हैं और बड़े शदीद किस्म के आ रहे हैं. और इससे पहले कि मैं रोना शुरू हो जाऊं, और मैं वीडियो में बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती, क्योंकि रोना इज सो पर्सनल टू मी. सो इससे पहले कि मैं रोना शुरू कर दूं, मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ. मेरी बेटी ने भी कुछ लिखा है बड़ी मुश्किल से. एक तो मैंने उससे लेटर लिखवाया है. शी वॉजंट रेडी टू राइट, लेकिन मैंने भी कहा कि यार कोई गिफ्ट तो तुमने मुझे नहीं दिया, तो लेटर लिखो. I can think of a time where you weren't present in my life and 10 things about you that I like. 10 things तो नहीं मैं आपको बताने लगी. चलें आपको बुरी चीज़ें बता देती हूँ जो उसने लिखी हैं. एक लिखा है कि sometimes you're very rude for no reason, sometimes you crash out and you get a little angry for just for no reason. लेकिन चले कोई बात नहीं, 10 पॉइंट्स अच्छे लिखे और 3 पॉइंट्स हमारे बुरे हो गए, बट इट्स ओके. दिस इज़ वाई आई वॉन्ट दीज लेटर्स, ताकि हम इस पर वर्क कर सकें कि क्या चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, ताकि वो चीज़ें मैं अवॉइड करूं, कोशिश करूं कि ना करूं. बट इवन देन क्या करें, इतनी हार्श लाइफ में आप हार्श हो जाते हैं. एंड बच्चों को डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. अच्छा, तीनों बच्चों में से जो सबसे बड़ा है उसने तो बिल्कुल 2-3 लफ्ज़ लिखे. ये जो बड़े होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब आई डोंट नो, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. मिडिल वाले को ज़रा कम थी और छोटे वाले ने सबसे ज़्यादा ही वॉज बीइंग एक्सप्रेसिव. बस उसके बाद मैं वॉक के लिए गई. वॉक के बाद यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है, 110 बिरयानी ग्रिल एंड मोर, 110 ग्रिल एंड मोर. हमने सोचा कि रात का खाना बिरयानी लेकर आते हैं, टेक अवे करते हैं. और बजाय ये कि मैं केक काटूं, मैंने सोचा कि आज हम कुनाफा खाएंगे. कुनाफा कट करूंगी, बिरयानी खाएंगे, फिर कुनाफा खाएंगे. कुनाफा से ही मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी. और बस अच्छी सी ज़बरदस्त बिरयानी खाई. यार जो भी यहाँ पे रहते हैं ना, उनको मैं बता दूं कि दे शुड ट्राई 110 की बिरयानी. एंड नाउ इट्स टाइम टू कट द कुनाफा.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lisa. पापा के हाथ से एक छोटा सा ले लो. आगे करो मुंह अपना. No. तुम भी आगे करो मुंह. मैंने लिख किया था कहा. चकी कर दिया. Halfway. It's more than half. Yeah. हमारी family given अच्छा, तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप भी बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है।